चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर करो। रन करके मत बताओ, खुद सोचो, ऐसे ही समझो और आंसर करने की कोशिश करो। रन मत करो, ऐसे ही बताओ। बताओ क्या आएगा। ऑप्शन दो। ऑप्शन दे नहीं दो। ऑप्शन दे दो। वैसे ऑप्शन ऑप्शन से आंसर कर दोगे, मुझे पता है। देखो, ए ऑप्शन है आपका 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है एरर, डी ऑप्शन है नो आउटपुट, और ई ऑप्शन है नोटा। बताओ। हम्म। डी, नो आउटपुट। रीजन? फेल नहीं हो रहा है, लूप वर्क नहीं कर, एरर नहीं है, ध्यान रखिएगा। वन भी प्रिंट नहीं होगा। आप वन से चला रहे हो, वन पे ही खत्म कर दे रहे हो, तो आपको पता है लूप एक कम भी चलता है। ठीक है, तो अगर आप इसे रन करोगे, नो आउटपुट। ठीक है, ध्यान रखना, एरर नहीं है ये नो आउटपुट है। एक मिनट। सुन सर देगा। चलो एक और लिखता हूं, इसका आंसर करो। एक मिनट। नन ऑफ द वन। नोटा मतलब होता है नन ऑफ द वन। चलो इसका आंसर करना। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक लूप एक बार चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रन मत करिए, ऐसे ही बताइए। बताइए। 1 2 3, ठीक है। और कोई? इसमें भी ऑप्शन चाहिए? 1 2 3, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये एरर है। बिल्कुल सही बात है। नंबर्स पर लूप नहीं चलता। क्या चाहिए? रेंज। ध्यान रखना। एक और चीज, आप जब इसे रन करोगे, जो एरर आएगी उस एरर के बारे में भी पढ़ना सिखा देता हूँ। एरर आएगी आपके पास, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। इंट वही हो गया, इंटीजर नंबर। ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। आइटरेबल वर्ड को याद रखना, आइटरेबल मतलब होता है जिसके ऊपर लूपिंग हो सकती है। ठीक है, एक होता है नॉट आइटरेबल, एक होता है आइटरेबल। आइटरेबल का मतलब है वो चीजें जिनके ऊपर लूप चल सकता है। जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर लूप चल सकता है तो वो एक आइटरेबल थिंग है। आगे चलकर ऐसे ही बहुत सारी चीजें भी आएंगी। बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आओ। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से करना, बहुत कॉमन सी मिस्टेक करोगे आप, तो ध्यान से करना। बताइए। बहुत कॉमन मिस्टेक करोगे, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। बताइए। हाँ, हेलो। अपर केस। हाँ भाई बताओ। ये एरर क्यों आ रही है? अच्छा, हाँ भाई बताओ, क्या आउटपुट आएगा? एरर नहीं है। रीजन? आई। ठीक है।
अच्छा ठीक है चलो। और कोई? अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि अगर मैंने आई प्रिंट किया होता तो कुछ और आंसर आता। चलो लो, खुश हो जाओ, बताओ। पहले पहले वाले का आंसर देख लो, फिर इसका आंसर देख। चलिए पहले इसका आंसर समझिए, इसका आंसर होगा क्या। कभी कभी जल्दीबाजी में हम एक मिस्टेक कर जाते हैं इस क्वेश्चन में, कि हम लोग ना बस एक वर्ड देख लेते हैं अपर। ठीक है, और अपर से क्या होता है कि जो ऑप्शंस आते हैं आपके पास, उसमें ऑप्शन में भी होगा कि अपर केस हो रहा है। हो रहा है, बात सही है, पर प्रिंट नहीं हो रहा है। प्रिंट हो क्या रहा है? एक्स प्रिंट हो रहा है, और एक्स है क्या? वो भी स्मॉल है। तो वो जो जैसा लिखा है वो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा बस। अब ये तो इसका आंसर हो गया चलो। पर अगर यहां पर मैंने आई लिखा होता, अब बताओ। हाँ, वो आ रहा है या आप बता रहे हो? आएगा। रीजन? रीजन नहीं पता क्योंकि रन कर लिया। आइए, रन मत करो यार, रन करके कोई फायदा नहीं है, सीखो। रन करने का मतलब नहीं है। समझो जरा कि इसका आंसर आपके पास ओ क्यों आएगा। ये लूप चल तो रहा है, पूरा लूप कंप्लीट हो गया। सबसे लास्ट में आई की वैल्यू क्या मिलेगी? लास्ट में ओ मिलेगी। और ओ जो प्रिंट होगा वो आप लूप के अंदर प्रिंट नहीं कर रहे हो। कहां प्रिंट कर रहे हो? बाहर। तो जब भी हम आई की वैल्यू बाहर प्रिंट करते हैं तो उस स्ट्रिंग का या जो भी चीज है हमारे पास, हमेशा उसकी लास्ट वैल्यू प्रिंट होती है। हमेशा फिक्स है ये। मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे पता है कि आई की सबसे पहले वैल्यू एच आएगी, फिर ई आएगी, फिर एल और फिर ओ। अगर मैंने लूप के अंदर ये लाइन लिखी होती तो एच ई एल एल सब प्रिंट हो रहा होता। बट ये लूप के बाहर प्रिंट हो रहा है। तो लूप के बाहर जब कुछ प्रिंट होता है तो उसकी हमेशा लास्ट वैल्यू प्रिंट होती है। तो लास्ट वैल्यू इसके लिए क्या है? सिर्फ इसके ओ। अगर मैंने रेंज लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रेंज लिखता हूँ लाइक 1, 10 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर मैं फिलहाल प्रिंट बस ब्रैकेट लगाकर छोड़ रहा हूँ। अब बताना क्या आएगा। आई की सबसे लास्ट वैल्यू क्या होगी? 10 की होगी मैडम। लूप एक कम चलता है ना। तो आई की सबसे लास्ट वैल्यू क्या होगी? अगर 10 लिखा है तो 9 होगी। तो सिर्फ 9 ही मिलेगा हमको। बात समझ पा रहे हो? ये चीज ध्यान रखना यार, कंफ्यूज मत होना इन सब में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और लिख रहा हूँ, आंसर करना। बताओ। ये तो बता सकते हो। हाँ बताओ, क्या आएगा इसका आंसर? अपर में होगा। बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर तो कर ही सकते हो, सब कुछ अपर केस। इसमें कोई डाउट किसी को? पूछो पूछो, डाउट पूछो। कैसे हुआ? आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी? एच डॉट अपर। भाई यहां पर जो लिखा जाता है, हम लिखते थे ना एक्स डॉट अपर, याद है कुछ? तो वो अपर केस कर देता था उसको। तो यहां पर आई लिख रहे हो आप, आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी? एच। एच डॉट अपर कैपिटल हो गया। फिर आई की सेकंड वैल्यू क्या आएगी? ई। फिर आई डॉट, फिर ई डॉट अपर, ई अपर हो गया। फिर आई की वैल्यू क्या आएगी? एल। एल डॉट अपर, एल अपर हो गया बस। एंड लगा दो। चलो अब बताना आंसर। रन मत करो भाई, ऐसे बताओ देख। अब बताओ, सिर्फ देख कर बताओ, रन मत करो मैडम, रन मत करो। देख के बताओ। देखा ही नहीं है, अच्छी बात है। हाँ बताओ। हाँ, फर्स्ट किसका? हेलो का, हाउ का? हर वर्ड का फर्स्ट लेटर। बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत।
बिल्कुल गलत। मैं बता रहा हूँ, आप लोग क्या कह रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप लोग सब गलत हो। चलो बताओ। हेलो। दो। अच्छा, टाइटल का काम क्या था? हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना। सही है, यही काम था ना। अब जरा समझो, मुझे बस एक बात बताओ। अगर मैंने लिखा होता, ये स्ट्रिंग है, सपोज करो ये स्ट्रिंग है, लाइक हेलो वर्ड या हेलो हाउ आर यू, ये स्ट्रिंग थी आपकी। अगर मैंने इसमें लिखा होता प्रिंट एक्स डॉट टाइटल, ठीक है, तो एक्स डॉट टाइटल का मतलब था हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना। तो इसका एच कैपिटल हो जाता, इसका एच, इसका ए, इसका वाई। ये तो सही था। पर अब बात करते हैं, यहाँ लूप है। मुझे बस ये बताओ, आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी? एच। तो क्या मुझे ये लाइन ऐसी दिखाई दे रही है, एच डॉट टाइटल? ये बताओ। अब ये सिंगल लेटर है, और टाइटल का काम है हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना। ये लेटर भी सिंगल है, तो क्या ये कैपिटल नहीं हो जाएगा? बात समझ पा रहे हो? भाई, एच, आई की सबसे पहले वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी एच। मुझे दिखाई देगा एच डॉट टाइटल। तो ये जो एच डॉट टाइटल है, ये सिंगल वर्ड है, सिंगल लेटर है। तो ये इसी को कैपिटल कर देगा, क्योंकि काम भी इसका यही है। फिर आई की सेकंड वैल्यू क्या आएगी? ई। फिर क्या दिखाई देगा मुझे? ई डॉट टाइटल। फिर उसको अपर कर देगा। सब कुछ अपर केस। बिल्कुल। इसीलिए तो बताया है। इसको एंड, एक मिनट मैं एंड लगा देता हूँ ताकि आपको दिखाई। ठीक है। एक और क्वेश्चन। अगर यही लाइन मैंने ऐसे लिखी होती, अब क्या था इसका आंसर बताना। अब क्या आएगा? हम्म। सेम आएगा या कुछ और आएगा? सेम आएगा। न्यू पे क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो। मैं स्टार्ट कर लूँ। ठीक है। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर भी सेम आएगा। तो इसका पर्पस क्या था मुझे सिखाने का आपका? अरे एक सेकंड। तो इसका पर्पस क्या था सिखाने का? इसका पर्पस ये था कि अगर लूप के अंदर हम अपर, टाइटल, कैपिटलाइज इन तीनों को यूज करते हैं, तो ये वर्क एज अ अपर ही करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इनकी डेफिनेशन तो ये थी। कैपिटलाइज का काम था हर पूरी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना, और टाइटल का काम था हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना। तो ये एमसीक्यू में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, आइए। एक मिनट रुको। चलिए, क्वेश्चन लिखो एक। चलो अब थोड़े से प्रोग्राम बनाओ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर फ्रॉम यूजर इनपुट। राइट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द फैक्ट। करिए।
अरे भाई, ये पता है ना फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई ऐसा जिसे फैक्टर्स ना पता हो? पता है ना सबको? करो फिर। अरे बता दो भाई, फैक्टर्स पता है ना सबको या नहीं? तो मैं बता देता हूँ फिर एक बार बता देता हूँ यार, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए आप लोगों को करना कैसे है। देखो, यूजर से आपको एक नंबर इनपुट कराना है, और नंबर आपने सपोज करिए इनपुट किया 6। 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 2 3 और 6 खुद। तो मतलब आपके पास आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 और 6। इसी तरह आपने 5 इनपुट किया होता तो 5 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 5। करिए। ये फैक्टर्स प्रिंट करने हैं आप लोगों को। नहीं, बताऊं? आइए। आइए, देखिए। एक्स आपने एक इनपुट लिया यूजर से। इनपुट, एंटर अ नंबर। ये वो नंबर है जिसका हमें फैक्टर कैलकुलेट करना है। फॉर आई इन रेंज। लूप कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से। कहां तक चलोगे? x + 1 तक। देन आगे, इफ x mod I = 0, then print the factors of x is I। ठीक है, आपने दिया 6। 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6। चलो, लिखो फिर मैं समझाता हूँ।
हाँ। हम्म, हो गया, समझाओ उसको। देखो, देखिए, देखो, x की वैल्यू आपने इनपुट की, सपोज करिए 6। ठीक है। अब सबसे पहले आपका लूप यहां पर आया होगा। अगर मैं इस लाइन को इमेजिन करूं तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने x+1 क्यों लिखा है यहाँ पे? हाँ बताओ, नहीं? बिल्कुल। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पर एक्स लिख देता, सिंपल एक्स लिख देता फॉर एग्जाम्पल, एक्स की वैल्यू क्या है? 6। तो लूप मेरा कितनी बार चलता? एक कम। अगर यहाँ 6 आता तो लूप कहां तक चलता? बस 5 तक। तो मुझे एक एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा ना लूप। तो अगर मैं यहाँ पर x+1 लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पर x+1 लिखता हूं तो x+1 का मतलब है 6+1, मतलब 7। तो मेरा लूप कहां तक चलेगा? 6 तक। इसी तरह अगर मैंने 5 इनपुट किया होता तो मेरा लूप कहां तक चलता? 5+1 6, फिर 5 तक लूप चलता। इसीलिए यहां पर हमेशा x+1, जो इनपुट ले रहे हो उससे एक एक्स्ट्रा। बस नहीं। अब इसके अंदर आते हैं। अच्छा, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या मिलेगी, पहले ये डिसाइड करते हैं। आई की सबसे पहले वैल्यू हमको मिलेगी, कितनी मिलेगी आई की वैल्यू? 1। ये हमारी आई की वैल्यू है। ये आया इस लूप के अंदर। यहां पर लगी हुई है कंडीशन, इफ एक्स मॉड आई इक्वल टू 0। अब इसको समझो। तो ये लाइन हमको कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, इफ एक्स की वैल्यू क्या है? 6, मॉड आई की वैल्यू क्या है? 1, इक्वल टू 0। क्या 6 को 1 से डिवाइड करने, मॉड का काम पता है ना, रिमाइंडर। क्या 6 को 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? तो यहां पर 0 आएगा। 0 इक्वल टू 0। ये कंडीशन कैसी हो गई हमारी? अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे लिए क्या प्रिंट हो गया? आई। आई की वैल्यू कितनी है? 1। 1 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू बढ़ गई। आई की वैल्यू क्या हो गई अब? 2 हो गई। फिर से इसी कंडीशन पर आ गया। अब क्या चेक होगा? 6 मॉड 2। क्या 6 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? 0 आएगा, कंडीशन ट्रू। ये भी प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ गई। आई की वैल्यू कितनी होगी? 3। फिर हमें यहां पर दिखाई देगा 3। फिर हमें यहां पर दिखाई देगा 3। क्या 6 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? फिर से कंडीशन ट्रू, 3 भी प्रिंट हो गया। अब सपोज करिए आई की वैल्यू अब आएगी 4। अब सोचो, अब अगर आई की वैल्यू 4 आ रही है तो हमें दिखाई देगा 6 mod 4। तो क्या 6 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा? अगर रिमाइंडर ही 0 नहीं आएगा तो क्या ये प्रिंट होगा? ये प्रिंट भी नहीं होगा। बस। फिर आई की वैल्यू 5 हो गई। फिर हमें यहां पर 5 दिखाई देगा। क्या 6 को 5 से डिवाइड करना रिमाइंडर नहीं आएगा? खत्म। लूप ही खत्म हो गया। तो हमारे पास फिर लास्ट ऐसे 6 बचा है। तो फिर 6 आ जाएगा और 6 भी प्रिंट हो जाएगा। पूछो डाउट। इस तरीके से वर्क कर रहा है। इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। क्या हुआ है? वैसे लिख लो, डबल कोट्स के अंदर डायरेक्ट लिख दो। बट एफ लगा कर लिखते हो तो एग्जीक्यूट मतलब। ये तो मैंने शायद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने सिखाया नहीं क्या अभी तक? इस बैच में नहीं सिखाया क्या अभी तक? चलो सीख लो यार। अभी तक हमको पता है कि हम लोग प्रिंट ऐसे लिखते हुए आ रहे हैं, डबल कोट्स, फिर कुछ लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया और कुछ लिख दिया। ठीक है।
अब एक जो करंट वर्जन चल रहा है पाइथन का, उसमें एक सिंटेक्स और आ चुका है, ठीक है, वो है एफ। इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग, और इसका नाम है फॉर्मेट स्ट्रिंग। कैसे लिखा गया है ये? एफ डबल कोट्स, जो भी लिखना है वो आपने लिख दिया यहाँ पर, द फैक्टर्स ऑफ। अब करली ब्रैकेट्स आते हैं यहाँ पे। करली ब्रैकेट्स में आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर इक्वल टू, फिर आपने आई लिखा है करली ब्रैकेट्स के अंदर, ये डायनेमिक वैल्यू है तो ये भी प्रिंट हो जाएगी। आई भी एक वेरिएबल है, एक्स भी एक वेरिएबल है, ये स्टैटिक वैल्यू है। बस फॉर्मेट आप वैसा भी लिखोगे वो भी चलेगा, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थक गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लिख लिया नहीं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आओ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम एंड मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, एन नेचुरल नंबर्स। सम एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का मतलब समझते हो आप लोग? जैसे आपसे किसी ने ये कह दिया कि पहले 5 नंबर का सम और मल्टीप्लीकेशन निकालिए, तो 1 से लेकर 5 तक का सम चाहिए और उसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए। अब ये एन का मतलब है, ये एन कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो ये एन लिखते हैं यहाँ पे। मुझे पहले 5 नंबर का सम और पहले 5 नंबर का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, आप ये ले लो, करो। वाईफाई चला गया क्या? एक मिनट, हाँ। कभी भी आपके क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स आ रहे हो, जैसे सम, ऐड, टोटल, काउंट, ठीक है, एडिशन, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स हो ना, कभी भी, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो उन क्वेश्चंस में एक वेरिएबल अपने आप से लिख लेना, उसको इनिशियलाइज कर लेना 0 से, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हो, जैसे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, एक वर्ड और याद रखना आगे के लिए, क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, फैक्टोरियल। तो एक वेरिएबल आप इनिशियलाइज करके रख लेना 1 से। देखो, कभी भी ये क्वेश्चन आए, उसमें एक वेरिएबल अपने आप से इनिशियलाइज करके रख लो, कहां से? 0 से। इसमें 1 से। इसमें 1 क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है? अगर मैं 0 से करूंगा तो सब कुछ, मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, इसलिए हमेशा 1 से।
इसमें 0 से, इसमें 1 से। या प्रोग्राम लिख दूं? करोगे ट्राई होमवर्क में? कुछ नहीं करना है, एक बस लाइन और बता दे रहा हूँ, वो लिखनी है। लूप आप लोग लिखोगे, मैं बस ये बता रहा हूँ आपको, ये लिखना है एस इक्वल टू एस प्लस यहां कुछ आएगा, एम इक्वल टू एम इंटू और यहां कुछ आएगा। ये लॉजिक के अंदर लिखना है, मतलब लूप के अंदर लिखनी है लाइन। अब लिखना क्या है वो आप लोग decide करो। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन बहुत है, रिवाइज करके आना है भाई, कल क्वेश्चंस करेंगे, पढ़ेंगे। या पढ़ना है आगे बताओ, अटेंडेंस लगाओ। अटेंडेंस लगाइए। चलिए मिलता है कल, कंटिन्यू।